बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 7 ज़रा देखें। आपके पास है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 देन शो दैट वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। मेन आपने ये बात देखनी है कि हमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे। डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ भी, डी ओवर डी एक्स 25 के साथ भी। तो अब सिंपल हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक हो जाएगा माइनस और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे। वाई स्क्वायर है, इसमें भी ऐसे पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लिख लेंगे। 25 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब आपके पास आ गया ये 2x, ये देखें 2x और dx और dx कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब ये जरा देखें 2x कौन सा 2x, प्लस का 2x उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये देखें 2y dy ओवर dx प्लस का 2x इधर आके क्या किया हमने माइनस का करा दिया। अब ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x ओवर आ जाएगा 2y, ये इससे हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव बना dy ओवर dx वो बन गया आपके पास माइनस x ओवर y। अब देखें हमें दो डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जरा देखें ये d ओवर dx और इधर भी आप ये माइनस बाहर निकाल लें, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। अब ये साइड बन जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये साइड जरा देखिए, ये आपके पास बन गई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर लिख लें। अब ये जो साइड है ये देखिए, ये आपके पास डिवाइड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। u ओवर v का स्क्वायर आ जाएगा, v ऊपर लिखेंगे, u का आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस u वैसे और v का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। दोबारा इसको देख लें, क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यही नीचे वाली वैल्यू ऊपर, डेरिवेटिव क्या है ऊपर वाली का माइनस, ऊपर वाला फंक्शन वैसे, नीचे वाले का क्या करना है डेरिवेटिव। या u और v जिस तरह आपको याद कराया हुआ फार्मूला उसी तरह भी कर सकते हैं। अब जरा देखें, इसको हम y2 का नाम दे देंगे या डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर ही रहने दें, क्योंकि हमें प्रूफ में भी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर वाली शक्ल चाहिए, वही रहने देते हैं। इक्वल में ये माइनस और नीचे तो वाई स्क्वायर ही बनेगा, ये देखें वाई स्क्वायर ही रहा, ये वाई और इधर देखें ये x है, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, क्योंकि x बार 1 है तो डेरिवेटिव भी 1, ये माइनस x आ गया। आगे y का डेरिवेटिव है तो y का डेरिवेटिव क्या रहेगा dy ओवर dx आ जाएगा, ये हमने डेरिवेटिव लिया। अब जरा यहाँ बात जरा समझिएगा, हम यहाँ पुटिंग करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर है बेटा, ये वाई स्क्वायर। अच्छा y देखिए y आपकी मर्जी है, y यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, ताकि हम इसको डिवाइड वाले खाते से खत्म हो जाए ये काम। उधर क्यों लेके जाना जरा देख लें। आपके पास हमें ना यहाँ प्रूफ में y क्यूब चाहिए उसके साथ, तो ये देखें वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स और आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई ये एक्स। अब जरा यहाँ बात समझिए, ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स, अब डी वाई ओवर डी एक्स किसकी बोला माइनस एक्स ओवर वाई के, तो हम इस डी वाई ओवर डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एक्स ओवर वाई पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये अगला स्टेप जरा गौर से समझिएगा, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अब ये बार माइनस है, ठीक है, ये वाई, अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर आ जाएगा वाई,
ये देखें ये माइनस और माइनस प्लस एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई। अब हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे एलसीएम, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एलसीएम क्या आ जाएगा इसका वाई आ जाएगा। अब ये वाई और वाई हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर जैसे वैसे आ जाएगा। दोबारा देखें ये वाई एलसीएम लिया, अब यूं समझ लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये वाई फिर डिवाइड हो रहा है, इधर आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगी वाई की पावर हो जाएगी 3, वाई और वाई स्क्वायर वाई की पावर 3 डी स्क्वायर वाई ओवर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने अरेंज कर लिया। अब देखिए हमने प्रूफ को भी ध्यान में रखना है, प्रूफ में हमें चाहिए वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया है और साथ में प्लस 25 चाहिए। तो अब जरा ये बात समझिएगा ये कैसे 25 बनता है, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी जगह हमने 25 करना है। तो ये देखें हमें गिवन ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है 25 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, जो उन्होंने कहा था वही हमने प्रूव करके दे दिया। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 25 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू e की पावर ax cos dx, हमने शो कराना है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। मेन आपने ये देखना है कि हमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव चाहिए, जब डबल चाहिए तो सिंगल भी चाहिए होगा, ठीक है। अब जरा देखिए हमारे पास है y इक्वल टू e की पावर ax और cos bx, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ले लेते हैं, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d ओवर dx, इस साइड पे भी हम d ओवर dx लगा देंगे। अब ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx। अब जरा बात समझने वाली है, अब ये है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड, ये u है और ये v है, तो u वैसे लिखा जाएगा यानी कि फर्स्ट फंक्शन वैसे आ जाएगा, d ओवर dx सेकंड फंक्शन यानी कि v का डेरिवेटिव प्लस v वैसे आ जाएगा मतलब सेकंड फंक्शन वैसे आ जाएगा, और फर्स्ट का आ जाएगा डेरिवेटिव मतलब u का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। ये सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। अब ये आपके पास आ गया dy ओवर dx। अब जरा यहाँ समझने वाली बात है, ये ex, अब ये cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। फिर हम इसी bx का भी क्या करेंगे आगे डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस ये आ जाएगा आपके पास cos bx। ये देखें ये ex का डेरिवेटिव क्या होता है eax, और फिर हम क्या करेंगे उसी की पावर का eax यानी कि ax का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। सिंपल हमने फार्मूला अप्लाई किया, देखें cos bx का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन bx, फिर हम इसी bx का क्या करेंगे डेरिवेटिव, ये cos bx वैसे आ गया, ये eax का डेरिवेटिव कैसे लिखते होते हैं ex जैसे वैसे लिख के फिर हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते होते हैं। ये सारी डिटेल हमने 2.2 में सीखी हुई है। अब ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx, ये माइनस eax साइन bx, और इधर जरा बात समझने वाली है, ये b वैसे आ जाएगा और इस x की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया eax cos bx, ये eax मैंने पहले लिख लिया। अब ये a वैसे रह जाएगा और इधर x के पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ b 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये b के साथ x है, ये b यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सेम इसी तरह a भी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है बच्चों। अब ये आपके पास आ गया dy ओवर dx, ये b हम पहले लिख लेते हैं b eax साइन bx, और ये प्लस a हम इसका भी पहले लिख लेते हैं प्लस a eax, और क्या आ गया हमारे पास cos bx आ गया। अब ये स्टेप जरा गौर से समझिएगा। अभी हमारे पास आ गया dy ओवर dx माइनस b। अब जरा देखें ये आपके पास eax साइन bx और प्लस ये a, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है eax cos bx, ये देखें ये क्वेश्चन में है मौजूद
और ये किसकी इक्वल है, y के, तो इसकी इक्वल, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। y क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जो प्रूव है ना उसमें ना यहाँ कहीं cos है, ना यहाँ sin है, ना ex है, तो हमने इनको खत्म करना होगा। तो हमने eax cos bx किसकी इक्वल था, y था, उसकी जगह हमने y पुट कर दिया। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखें, ये प्लस का ए वाई इस साइड पे लेके आएंगे, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस का ए वाई इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस बी ई ए एक्स और साइन आ जाएगा बी एक्स, ठीक है। अब ये हमारा पहला डेरिवेटिव हो गया। अब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इस साइड पे आ जाते हैं, जरा देखें, ये d ओवर dx, ये dy ओवर dx, देखें इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, ये माइनस a d ओवर dx इक्वल, आपके पास है माइनस b, ये माइनस b, और ये आ जाएगा d ओवर dx a e ax और साइन bx आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसके साथ भी dy dx लगाया, इसके साथ भी dy dx लगाया, इनके साथ भी dy dx लगा दिया। अब ये जो है हमारे पास, ये बन गया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये माइनस a, ये हमारे पास dy ओवर dx, ये माइनस b। अब ये देखिए, ये दो वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, सीखा हुआ आप लोगों ने। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे, यानी कि u वैसे लिखेंगे, ये देखें u वैसे आ जाएगा, b का आ जाएगा डेरिवेटिव, मतलब सेकंड वाले का आ जाएगा डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे, ये देखें सेकंड फंक्शन वैसे आ जाएगा, और फर्स्ट का क्या आ जाएगा, आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया यहाँ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। ये देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये माइनस बी। अब ये जरा डेरिवेटिव जरा सीखिएगा, ये ई ए एक्स वैसे आ गया। अब हम साइन बी एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं। देखिए, मैं इधर अलग आपको बना के दे रहा हूँ, ये जरा सीख लें बेटा, डी ओवर डी एक्स, और ये है साइन बी एक्स। देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कास बी एक्स आ जाएगा। फिर हम उसी बी एक्स का भी क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव लेंगे। देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कास, साइन बी एक्स है तो कास बी एक्स आ जाएगा। फिर बी एक्स का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कास बी एक्स। अब ये b वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। अगर हम इसकी फाइनल बात करें तो b हम शुरू में लिख सकते हैं, b cos bx आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव, sin bx का। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं, sin bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos bx। फिर हम इसी bx का लेंगे डेरिवेटिव, तो ये cos bx वैसे, ये b वैसे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये b1 सा b हमने स्टार्ट में लिख लिया, तो sin bx का जो डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, b cos bx। तो इसकी जगह हम इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे b cos bx। ये कैसे आया, ये मैंने आपको इधर समझा दिया बच्चों। अब ये आपके पास आ जाएगा sin bx। अब ये ex का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। ex का जरा देखें डेरिवेटिव क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, e वाला फंक्शन वैसे लिखा जाता है, फिर हम उसके लेते हैं पावर का डेरिवेटिव। अब पावर इसकी क्या है, ax, तो हम ax का डेरिवेटिव लेंगे। अब जरा देखें, ये ax, ये a वैसे आ जाएगा, और x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a e की पावर ax, यानी कि e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a e की पावर ax। तो यही लिख देंगे हम, क्या आएगा, a e की पावर ax। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अगर आप इधर ये चीजें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साइड पे कर लेंगे तो आपकी मर्जी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। अब जरा बात समझने वाली है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बी और बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई ए एक्स और काज हो जाएगा बी एक्स। अब ये जरा देखें, प्लस माइनस आ जाएगा, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये ई ए एक्स और क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लें,
ये माइनस ये b और b हो गया, b का स्क्वायर, ये ex और cos bx आ गया। ये देखें माइनस प्लस माइनस आ गया, ये b और a भी बन गया, ये b a भी वैसे आ गया, sin bx आ गया, ex भी आ गया। अब जरा देखें आपके पास ये बन गया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस a dy ओवर dx, ये माइनस बी स्क्वायर। अब ये जरा देखें ये दोबारा आ गया हमारे पास ex और cos bx, ex और cos bx इसकी इक्वल है y के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस a, अब जरा नेक्स्ट वाला जरा गौर से समझिएगा, आपके पास यहाँ आ रहा है माइनस ए बी ex और sin bx, इसकी भी हम वैल्यू पुट करेंगे। अब आपके पास यहाँ है देखें माइनस बी ex और sin bx है, अब b के साथ माइनस होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं प्लस करके, इसको अब ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ex sin bx भी लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, कैसे किया मैंने जरा देखें, प्लस माइनस वही माइनस आ जाएगा, ये माइनस b मैं अंदर ले गया हूँ ex sin bx, क्यों कैसे किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये वैल्यू है, हमने उसको पुट करना है, एक के साथ मैंने प्लस लगा दिया, देखें वही प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। आपके पास ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस बी स्क्वायर वाई। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा प्लस ए, और ये देखें ये माइनस बी ई की पावर ए एक्स और साइन डी एक्स, ये आपके पास है ये वाला, ये किसकी इक्वल है आपके पास डी वाई ओवर dx और माइनस किसकी इक्वल है ए वाई के, ठीक है। इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बस अब ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब ये आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एक सवाल स्टेप बाय स्टेप और आसान मेथड से समझाया जा रहा है। ये माइनस बी स्क्वायर वाई, अब ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस ए और ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई आ जाएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस हुआ, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें ये प्लस का ए डी वाई और डी एक्स इस साइड पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब जरा देखिए ये प्लस का ए डी वाई ओवर डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल ये बच के आपके पास माइनस बी स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। अब जरा देखें ये हमारे पास बी स्क्वायर वाई ओवर आ गया डी एक्स का स्क्वायर माइनस ये ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। अब जरा देखें सॉरी ये ए माइनस ए डी वाई और डी एक्स और माइनस ए डी वाई और डी एक्स की तरह बन जाएंगे माइनस टू ए बन जाएंगे, माइनस टू ए, ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। अब जरा देखें इन दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है, और साथ में हम माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस y कॉमन लें तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। अब देखें हमें जो प्रूव चाहिए, प्रूव में हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई और डी एक्स, ये देखिए ये बन चुका है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अच्छा इस प्रूव में यहाँ y भी था। अब जरा देखें y इक्वल टू क्या है, ये पूरा प्रूफ जो है y इक्वल टू क्या है 0। अब जरा देखें ये माइनस का इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो ये जरा देखें हमारे पास बस इसका फाइनल आंसर लिखने लगे हैं, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये देखें ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तरतीब दे दी है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। इनकी तरफ चलते हैं, देखें x इज इक्वल टू है साइन टी एंड y इज इक्वल टू है cos स्क्वायर टी। हमने शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जैसे दिया हुआ है हम इसको भी सॉल्व करें हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि इंशाल्लाह आपको हर सवाल आसान तरीके से सिखाया जाएगा, तो हम इसको आसान कैसे बनाएंगे ये आपने सीखना है। पहले हम इसको इजी बनाएंगे फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखें जैसे ये y इक्वल टू है cos स्क्वायर टी, अब जरा बात यहाँ समझने वाली है।
ये y इक्वल टू cos स्क्वायर टी, आपको पता है हम इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं। ये कैसे फार्मूला जरा देखें, ये आपको पता है ना, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं अगर यहाँ से cos स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब जरा बात समझिएगा, ये y, ये 1 में ये है साइन टी, देखिए साइन टी किसकी इक्वल है, x के। अगर स्क्वायर है तो x का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये जरा देखें x इज इक्वल टू क्या है, साइन टी के। जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये x का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने साइन स्क्वायर टी की जगह क्या लिख लिया, x स्क्वायर लिख लिया। अब देखें हमारे पास सिंपल वैल्यू बन गई है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये d ओवर dx, और इस साइड पे भी जरा देखें d ओवर dx हम 1 के साथ भी लगा देंगे और d ओवर dx x स्क्वायर के साथ भी लगा देंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बता दिया है, बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब जरा देखें, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास dy ओवर dx 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। कैसे आया, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से क्या किया, माइनस किया। ठीक है, विदाउट पावर आपको पता है ये वैसे ही 1 हो जाएगा। तो अब ये पहला डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें दो डेरिवेटिव चाहिए। तो जरा देखें, ये d ओवर dx और इधर भी हमारे पास -2x बचा था, तो -2 हम इधर लिख लेते हैं और ये d ओवर dx x आ गया। ठीक है, बस हो गया, आंसर आने लगा है। ये देखिए, ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये -2 और ये x का डेरिवेटिव आपको पता क्या आएगा, 1। तो ये 2 1 से 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इस साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर क्वेश्चन आसान मेथड से, बिल्कुल आसान मेथड से समझाया जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ f of x इक्वल टू नेचुरल log t एंड y इज इक्वल टू है 1 ओवर t के, देन शो दैट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। इसमें भी हमने क्या करने हैं, दो डेरिवेटिव लेने हैं। अब बेटा इसको भी अगर जिस हालत में ये दिया हुआ है सॉल्व करें हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, आसान बनाना है। आसान बना के फिर हम उसको करेंगे। अब देखें x इज इक्वल टू है नेचुरल log t के, अगर हमने यहाँ से log खत्म करना हो तो हमें एंटी log लेना पड़ेगा। log खत्म करना हो तो जिस तरह स्क्वायर को उलट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो इसी तरह log का उलट क्या होता है, एंटी log होता है। तो हम एंटी log जब लेंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, ठीक है, और इधर भी ये भी किसकी पावर में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। ये हमने ले लिया एंटी log। अब जरा बात समझने वाली है, अब ये e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। e की पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, t के। e की पावर x किसकी इक्वल आ जाएगा, e की। ये जरा बात समझिएगा, e की पावर x किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, t के। e एंटी log log और एंटी log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करना है तो कर दें, ये देखें कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ y इज इक्वल टू है 1 ओवर t के। अब ये t इज इक्वल टू है e की पावर x के। मैं अगर इसको 1 ओवर t वाली फॉर्म में लिखूं तो ये देखें 1 ओवर e की पावर x और ये आ जाएगा 1 ओवर t आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइडों पे। अब ये जो 1 ओवर t है वो किसके बराबर है, y के। ये जरा देखें e की पावर x 1 ओवर t की जगह हम क्या लिख लेंगे, y। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि y किसकी इक्वल है 1 ओवर t की, ये हमें गिवन है। अब ये e की पावर x है, इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी। अब ये हमारे पास फाइनल बन गया ये वाला, y इज इक्वल टू e की पावर -x बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दोबारा एक बार देख लें, log था, log को खत्म करने के लिए हमने लिया एंटी log। एंटी log ये e की पावर x में चला गया, ये e की पावर log t चला गया। ये e की पावर x रहा, ये log और एंटी log आपस में कैंसिल हो गया, t बचा। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, t को हमने 1 ओवर t लिखा, तो ये जारी बात है ये भी 1 ओवर e की पावर x आ जाएगा। 1 ओवर t क्यों लिखा था, क्योंकि 1 ओवर t किसके इक्वल था, y के इक्वल था। तो 1 ओवर t की जगह हमने y पुट किया। अब ये 1 ओवर e की पावर x है, x के ऊपर e की पावर x के ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स। बेटा हमारी तो 100% कोशिश होती है कि जितना आसान हो सके आपको कराया जाए। ये डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये जरा देखें, ई जैसे है वैसे लिखा जाता है, आपको पता है। फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, पावर है उसकी माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये ई जैसे है वैसे, ये देखें माइनस भी वैसे आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा -1। मतलब इसका जो हमें डेरिवेटिव मिला वो मिला डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा, और हमारे पास आ गया ई की पावर -x इंटू -1 आ गया, ठीक है। ये अभी हमारा पहला डेरिवेटिव है, हम फर्दर इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दो डेरिवेटिव चाहिए। तो जरा देखें, ये हमारे पास बना डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस आपके पास आ जाएगा, ई की पावर आ जाएगा -x, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये d ओवर dx, ये dy ओवर dx, और इधर भी क्या आ जाएगा, d ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बन गया, ये बन गया आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर आ गया dx का स्क्वायर, ये माइनस ई जैसे है वैसे लिखेंगे, फिर उसकी पावर का क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है। ये बार बार वही बातें रिवाइज हो रही हैं जो हमने 2.2 में सीखी है। तो बच्चों अगर किसी ने 2.2 को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, 2.2 को अच्छी तरह से देखें। ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब जरा यहाँ बात जरा समझने वाली है, ये डी स्क्वायर वाई ओवर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ये जरा देखें माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा ई पावर -x। अब जरा देखें, ये डी स्क्वायर वाई ओवर आ गया डी एक्स का स्क्वायर। अब जरा यहाँ बात समझिएगा, अब हमने प्रूफ को देखना है, हमने शो कराना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ हमने y लेके आना है। अब ये e की पावर -x, e की पावर -x, ये जरा देखें, इसको आप बेशक 1 का नाम देना चाहें तो दे दें। e की पावर -x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो हमने e की पावर -x की जगह क्या पुट कर देना है, y। यहाँ पुट मेंशन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर -x, और उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। तो बस प्रूव हो गया। ये आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का y इधर आगे हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो हमने भी इक्वल टू 0 प्रूव करना था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल log x प्लस b sin नेचुरल log x, देन शो दैट x स्क्वायर y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव है, प्लस x y1 मतलब y1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0, ये शो कराना है। अब हमने क्या कराना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। देखें y के साथ भी डी ओवर डी एक्स, cos के साथ भी डी ओवर डी एक्स, साइन के साथ भी डी ओवर डी एक्स। अब जरा इसको देखिएगा, ये बनेगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये a। अब जरा बात समझने वाली है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये दो फंक्शन है, नहीं बच्चों, ये दो फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है। देखिए मैंने आपको बार बार समझाया कि जितने वेरिएबल होते हैं ना उतने फंक्शन होते हैं। अगर x एक है तो एक फंक्शन होगा, x दो है तो दो फंक्शन होंगे। अब ये देखें, यहाँ x एक है तो ये एक फंक्शन है। अब ये cos log x, ये cos फंक्शन है, log उसका एंगल है, ठीक है। तो हम पहले cos का डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। देखें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x आ गया, ठीक है। फिर हम उसी log x का भी क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव लेंगे, मतलब उसके एंगल का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब सेम इसमें भी वही कुछ, ये साइन log x है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos नेचुरल log x। फिर उसी नेचुरल log x का भी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल मत लगा लीजिएगा, प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन हो। अब ये एक ही फंक्शन था, ठीक है। तो अब बेटा आपके पास ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस, ये वाला माइनस ए साइन नेचुरल log x। अब ये देखें, ये है नेचुरल log x, नेचुरल log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर x। log के आगे जो भी वैल्यू होती है उसको 1 के नीचे लिखा जाता है, तो log के आगे x है तो 1 के नीचे x लिखा जाएगा।
फिर उसी x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ये भी हमने 2.2 में सीखा हुआ है। फिर प्लस b cos ये नेचुरल लॉग x, और ये देखें नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा। अब जरा देखें ये हमारे पास बन गया जी dy ओवर dx। अब देखें 1 ओवर x दोनों में कॉमन है, हम 1 ओवर x ले लेते हैं कॉमन। 1 ओवर x कॉमन लें तो माइनस a साइन नेचुरल लॉग x और प्लस क्या आ जाएगा b cos नेचुरल लॉग x। हमने 1 ओवर x ले लिया कॉमन। अब x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई क्यों कराया है वो भी मैं कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ आपको। मैं लिख लूँ ये माइनस a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b cos नेचुरल लॉग x। क्या क्या, ये x डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या कराया मल्टीप्लाई। क्यों कराया, क्योंकि ये देखें यहाँ प्रूव में y1 के साथ x आ रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x आ रहा है। तो आप देखें फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x आ गया नहीं आ गया। अब हमें क्योंकि दो डेरिवेटिव चाहिए तो हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। आप यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें ये d ओवर dx, ये x dy ओवर dx इक्वल, अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस a d ओवर dx साइन नेचुरल लॉग x और ये प्लस b d ओवर dx cos नेचुरल लॉग x। हमने सब के साथ d ओवर dx लगा दिया। अब जरा यहाँ बात समझनी है। अब ये दो फंक्शन है, क्योंकि ये भी x है, देखिए ये भी x है। अब इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, आपको पता ही है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे मतलब x वैसे लिखेंगे, d ओवर dx देंगे किसके साथ, dy ओवर dx के साथ, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, ये dy ओवर dx वैसे आ जाएगा और x का क्या आ जाएगा बेटा डेरिवेटिव। देखें इधर प्रोडक्ट क्यों रूल लगाया, देखें दोबारा देखें, क्योंकि देखें दो x है तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, या यूं समझ ये y और x क्योंकि फंक्शन होते हैं तो इसलिए हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इसका सिंपल हम पहले ऑलरेडी डेरिवेटिव ले चुके हैं, उसी पैटर्न पे चलेंगे। साइन लॉग x, साइन लॉग x का डेरिवेटिव cos नेचुरल लॉग x, फिर log x का डेरिवेटिव लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पीछे करके आए हुए हैं। साइन नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या आया था, cos नेचुरल लॉग x, फिर log x का लिया था तो 1 ओवर x आया था। ठीक है, तो अब हमें बार बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें साइन नेचुरल लॉग x, साइन नेचुरल लॉग x का क्या आ जाएगा cos नेचुरल लॉग x, फिर नेचुरल लॉग x का भी डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा। कैसे, ये देखें मैंने इधर आपको पहले समझाया हुआ है। फिर प्लस b cos है, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन नेचुरल लॉग x। ये देखिए cos, ये हम cos का भी कर चुके हैं, cos क्या है माइनस साइन नेचुरल लॉग x और log x का आगे क्या लिखा था हमने 1 ओवर x लिखा था, वही किया है जो हम ऑलरेडी पहले करके आए हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब इसको जरा देखिएगा, ये आपके पास बन रहा है जी x, ये d और d का क्या आ जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर और ये प्लस dy ओवर dx, ये x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, इस x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखें 1 ओवर x कॉमन है, साथ में माइनस भी कॉमन है, क्योंकि माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है। माइनस 1 ओवर x ले लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा a cos नेचुरल लॉग x और प्लस b साइन क्या आ जाएगा बेटा नेचुरल लॉग x। मैंने क्या किया यहाँ से, देखिए माइनस भी कॉमन लिया और 1 ओवर x भी कॉमन ले लिया। 1 ओवर x इधर भी है इधर भी है, तो क्या बचा a cos नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x। जरा देखें ये हमारे पास बन गया जी x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इक्वल माइनस 1 ओवर x। और ये जो चीज है देखें a cos नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, देखें ये वही क्वेश्चन नहीं है, ये किसकी इक्वल है y के, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे y पुट कर देंगे। ठीक है, ये सारी वाली किसकी इक्वल है y के। अब देखें बेटा ये x हो रहा है यहाँ डिवाइड, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपने ऐसे लिखना है x ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx और इधर रह जाएगा माइनस का y रह जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y आ जाएगा।
अब ये x को करें अंदर मल्टीप्लाई, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x को इससे करेंगे तो ये x डी वाई ओवर डी एक्स, और ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के। तो हमने भी इसमें यही कुछ प्रूव करना था। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि आपको एक एक सवाल स्टेप बाय स्टेप और आसान मेथड से कराया जाए। अगर फिर भी कहीं कोई कमी बेशी हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जिस तरह हम देखें एक एक सवाल कर रहे हैं, आसान तरीके से कर रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम चैप्टर्स में इसी तरह हम चलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।